हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है जनरल साइंस के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पुलिस, एसएससी, बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है। क्वेश्चन में पहला है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, परिणामी ध्रुव। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव जो है परिणामी ध्रुव कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यथावत रहेगी। इसका ऑप्शन डी जो है राइट जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा, यथावत रहेगी। यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े पर ध्रुवीय शक्ति जो है यथावत बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे पे। क्वेश्चन नंबर चौथा है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है रेडियो सक्रिय प्रदूषक, दूसरा है रासायनिक प्रदूषक, तीसरा है वायु प्रदूषक, चौथा है जल प्रदूषक। तो स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग जो है वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँचवें पे। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, उपग्रह संचार के लिए कौन सा वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है। तो उपग्रह संचार के लिए सूक्ष्म तरंग विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा। उपग्रह संचार के लिए सूक्ष्म तरंग विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर छठवें पे। क्वेश्चन नंबर छठवां है, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है। क्वेश्चन नंबर छठवां है, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है। तो गंधक के उत्पादन में जो है तमिलनाडु राज्य जो है सबसे आगे है। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। गंधक के उत्पादन में तमिलनाडु जो है सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सातवें पे। क्वेश्चन नंबर सातवां है, लेजर का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन नंबर सातवां है, लेजर का आविष्कार किसने किया था। पहला ऑप्शन है फ्रेड मॉरिसन, दूसरा है सर फ्रैंक मिंटल, तीसरा है सेमर क्रे, चौथा है टी.एच. मैमन। तो लेजर का आविष्कार जो है टी.एच. मैमन द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। लेजर का आविष्कार जो है टी.एच. मैमन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आठवें पे। क्वेश्चन नंबर आठवां है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है। क्वेश्चन नंबर आठवां है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है अतिशीतित द्रव है। पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा है आइसक्रीम, तीसरा है लकड़ी, चौथा है कांच। तो इनमें से अतिशीतित द्रव जो है कांच है। इसका ऑप्शन डी राइट रहेगा। अतिशीतित द्रव जो है इनमें से कांच है। ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। कांच जो है अतिशीतित द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो शीशे के संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। शीशे के संचयन वाले सेल में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा, H2SO4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, जहाज़ों में समय मापने के लिए
प्रयुक्त उपकरण है? क्वेश्चन नंबर 10 है जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो जहाज़ों में समय मापने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। जहाज़ों में समय मापने के लिए क्रोनोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? पहला ऑप्शन है ओम मीटर, दूसरा है मिली क्यूरी, तीसरा है क्यूसेक, चौथा है माइक्रोम्यो। तो जल प्रवाह को मापने की यूनिट जो है क्यूसेक है। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। जल प्रवाह को मापने की यूनिट जो है क्यूसेक है। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था? क्वेश्चन नंबर 12 है किसने पहला स्वचालित इंजन बनाया था? तो सबसे पहला स्वचालित इंजन जो है कार्ल बेंज द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा। सबसे पहला स्वचालित वाहन जो है कार्ल बेंज द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 है गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? तो गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए जो है लोहे पर जिंक का लेप किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा। गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर जिंक का लेप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? क्वेश्चन नंबर 14 है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी का मात्रक होता है और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है सेकंड के लोलक की काल अवधि है। क्वेश्चन नंबर 15 है सेकंड के लोलक की काल अवधि है। तो सेकंड के लोलक की काल अवधि जो है 2 सेकंड होता है। ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। सेकंड के लोलक की काल अवधि जो है 2 सेकंड होता है। ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? क्वेश्चन नंबर 16 है परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? पहला ऑप्शन है तापीय दहन, दूसरा है विखंडन, तीसरा है संलयन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु शक्ति संयंत्र जो है विखंडन क्रिया पर आधारित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा। परमाणु शक्ति संयंत्र जो है विखंडन सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है क्वेश्चन नंबर 17 है भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी थी? क्वेश्चन नंबर 17 है भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी थी? तो वह जो थे एपीजे अब्दुल कलाम थे। इसका ऑप्शन डी जो है राइट जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम जो है सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरे थे, पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? क्वेश्चन नंबर 18 है नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो बृहस्पति से संबंधित मिशन का नाम जूनो है। इसका ऑप्शन सी जो है राइट जाएगा। नासा के बृहस्पति से संबंधित मिशन का नाम जूनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है आलेख पाठ ध्वनि वीडियो तथा सजीवन के संयोजन में सूचना को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आलेख पाठ ध्वनि वीडियो तथा सजीवन के संयोजन में सूचना को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बहुफललिकिका, दूसरा है बहुक्रमादेश, तीसरा है बहुसंसाधन, चौथा है बहुमीडिया। तो आलेख पाठ ध्वनि वीडियो तथा सजीवन के संयोग में सूचना को बहुमीडिया कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 20 है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था?
तो जेट इंजन का आविष्कार जो है सर फ्रैंक विट्टल द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा। जेट इंजन का आविष्कार जो है सर फ्रैंक विट्टल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है। पहला ऑप्शन है कांच का, दूसरा एल्मुना का, तीसरा है चूना पत्थर का और चौथा है सिलिका का। तो स्फटिक जो है सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है, इसका ऑप्शन डी राइट जाएगा। स्फटिक जो है सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, वायुयान का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, वायुयान का आविष्कार किसने किया था। तो वायुयान का आविष्कार जो है आर्विल राइट एंड विल्टर राइट द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा। वायुयान का आविष्कार जो है आर्विल राइट एवं विल्टर राइट द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ज़्यादातर रेफ्रिजरेटरों में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज़्यादातर उपयोग जो है रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की मिसाइल अग्नि 2 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की मिसाइल अग्नि 2 है। पहला है पृथ्वी से आकाश मिसाइल, दूसरा है न्यूक्लिक अम्ल, तीसरा है पृथ्वी से सागर मिसाइल और चौथा है पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल। तो भारत की मिसाइल अग्नि 2 जो है पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। भारत की मिसाइल अग्नि 2 जो है पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से सजीवन उत्पन्न करने वाली वह कौन सी तकनीक है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से सजीवन उत्पन्न करने वाली वह कौन सी तकनीक है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे प्रतिबिंब में बदल दिया जाता है। तो आकृतिक निरूपण वह जो है तकनीक है जिसमें एक प्रतिबिंब जो है दूसरे में बदल दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा, आकृतिक निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है। पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा है भोजन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और चौथा है विटामिन। तो सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व जो है इनमें से विटामिन है। ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व जो है विटामिन है। ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, मेरुदंड का एक तिरछा विचलन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मेरुदंड का एक तिरछा विचलन है। पहला ऑप्शन है सपाट पैर, दूसरा है लेटना, तीसरा है पार्श्व वक्रता, चौथा है बैठना। तो मेरुदंड का एक तिरछा विचलन जो है पार्श्व वक्रता कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। मेरुदंड का एक तिरछा विचलन जो है पार्श्व वक्रता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन है अपचयन अभिक्रिया, दूसरा अवक्षेपण अभिक्रिया, तीसरा उपचयन अभिक्रिया, चौथा संयोजन अभिक्रिया। तो संक्षारण इनमें से जो है उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। संक्षारण जो है एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है। पहला ऑप्शन है 7 से अधिक, दूसरा है 7 से कम, तीसरा है 10 और 14 के बीच, चौथा है 14 से कम। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान जो है 7 से कम होता है। ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, बकमिंस्टर फुलरीन एक अपरूप है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बकमिंस्टर फुलरीन एक अपरूप है। तो बकमिंस्टर फुलरीन जो है कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। बकमिंस्टर फुलरीन जो है
कार्बन का एक अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, हीरे में रासायनिक बंध की प्रकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हीरे में रासायनिक बंध की प्रकृति होती है। पहला ऑप्शन है आयनिक, दूसरा है धात्विक, तीसरा है उपसंयोजक और चौथा है सहसंयोजक। तो हीरे में रासायनिक बंध की प्रकृति जो है सहसंयोजक प्रकृति होती है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। हीरे में रासायनिक बंध की प्रकृति जो है सहसंयोजक होता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, मधुमक्खी में पाया जाने वाला अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मधुमक्खी में पाया जाने वाला अम्ल है। पहला ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है कार्बोलिक अम्ल और चौथा है ऑक्जेलिक अम्ल। तो मधुमक्खी में पाया जाने वाला अम्ल जो है फार्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। मधुमक्खी में पाया जाने वाला अम्ल जो है फार्मिक अम्ल है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 है, गैस्ट्रिक जूस में अम्ल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, गैस्ट्रिक जूस में अम्ल होते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में जो है अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl अम्ल होता है। इसका ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सबसे मृदु है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सबसे मृदु है। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा है कॉपर, तीसरा है लोहा और चौथा है एल्युमिनियम। तो इनमें से सबसे मृदु जो है सोडियम है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। सबसे मृदु इनमें से जो है सोडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, विरंजक चूर्ण एक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विरंजक चूर्ण एक है। पहला ऑप्शन है ज्वरनाशी, दूसरा है प्रतिरोधक, तीसरा है विसंक्रामक और चौथा है प्रतिजैविक। तो विरंजक चूर्ण जो है एक प्रकार का विसंक्रामक होता है। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। विरंजक चूर्ण जो है एक प्रकार का विसंक्रामक होता है। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, रक्तदाब नापने का यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 36 है, रक्तदाब नापने का यंत्र है। तो रक्तदाब जो है स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा नापा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। रक्तदाब जो है स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है, जबकि अमीटर द्वारा जो है विद्युत धारा मापा जाता है और बोलोमीटर द्वारा जो है उसमें विकिरण की तीव्रता मापा जाता है और बैरोमीटर द्वारा वायुदाब मापी के रूप में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 है, गैसों का दाब मापने का यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 37 है, गैसों का दाब मापने का यंत्र है। तो गैसों का दाब जो है मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। गैसों का दाब मापने का यंत्र जो है मैनोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 है, फार्मेलिन एक जलीय विलयन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, फार्मेलिन एक जलीय विलयन है। पहला ऑप्शन है फ्रक्टोज का, दूसरा है इथेनॉल का, तीसरा है मिथेनॉल का और चौथा है नाइट्रिक एसिड का। तो फार्मेलिन जो है एक जलीय विलयन किसका है, तो इसका ऑप्शन सी जो है राइट जाएगा, मिथेनॉल का। फार्मेलिन जो है एक जलीय विलयन है मिथेनॉल का। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। फार्मेलिन एक जलीय विलयन है मिथेनॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 39 है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है। तो आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या जो है 28 होता है। ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या जो है 28 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 14 है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, दूसरा है पॉलीग्राफ, तीसरा है पाइरोमा और चौथा है काइमोग्राफ। तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र जो है पॉलीग्राफ है। ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र जो है पॉलीग्राफ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।